महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ घटना देखेंगे। जो महात्मा बुद्ध हैं इनके जो जन्म का प्रतीक कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। कमल और सांड। तो जन्म का कोई जन्म होगा तो वह जिंदगी उसकी शुरुआत है, और शुरुआत के बाद वो जिंदगी भर बड़ा होता रह रहे, तो मतलब खिलेक रहे। तो जन्म के बाद आदमी हमेशा कमल की तरह खिलेक रहे, और खिल के शुरुआत के बाद पूरा सांड बन जाए बाद में जाके, मतलब बहुत बड़ा हो जाए। तो जन्म से संबंधित हो जाएंगे कमल और सांड। एक बात बना जाओ गृह त्याग। अगर गृह त्याग का प्रतीक पूछे, गृह त्याग, तो ये है घोड़ा। अब जो गृह त्याग है, घोड़ा सबसे तेज भाग रहा है ज़्यादातर। तो तेज भाग रहा है, और ज़्यादा तेज भाग जाएगा तो इतनी तेज भाग जाएगा वो त्याग है जाओ घर से, मतलब घर वापस लौट के ना पावे कभी भी। तो घोड़ा अगर ज़्यादा तेज भाग जाएगा तो गृह त्याग है जाएगा। तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। अब है ज्ञान। ज्ञान कहाँ हुआ प्राप्त? महात्मा बुद्ध है पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ज्ञान का प्रतीक है जागो पीपल। तो जात में ज्ञान प्राप्त है वो पल पल याद रखे करे, मतलब पल पल बहुत सतर्क है जाकर, फिर कुछ ना भूले करे। तो ज्ञान का प्रतीक है पीपल। नेक्स्ट है निर्वाण। अगर निर्वाण करना का ये निर्वाण से करना है तो वह अपने पद पैर में चलना पड़ेगा। तो निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। और मृत्यु के बाद कहाँ पहुंच जाएगा आदमी? स्तूप में। तो मृत्यु का प्रतीक है स्तूप बनाए जामे मृत्यु के बाद जो इंसान के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे समाधि बनाई जामे, वैसे ही स्तूप हो गए समाधि टाइप के। तो मृत्यु का प्रतीक है जागो स्तूप। या के बाद में है संगति। महात्मा बुद्ध के संबंधित 4 संगति हैं। जो पहली संगति है वो हुई 483 में, दूसरी 100 साल कम 383, और जो थर्ड है वो हुई 250 कुछ, कहीं पर 250 लिखी रहे, कहीं पर 251 लिखी रहे। तो 250 याद रख लें या 251 याद कर लें, 250 या 251। तो जो थर्ड है 250 याद कर लेंगे वही तो काम चल जाएगा। और जो चौथी है फोर्थ है वो आई प्रथम शताब्दी में, मतलब 50-51 ईस्वी के आसपास। तो यहाँ फर्स्ट सेंचुरी बोल देते हैं, प्रथम शताब्दी। तो यह किए जाएंगी 4 संगति महात्मा, मतलब बुद्ध धर्म की 4 संगति हैं। 483, 383, 250, प्रथम शताब्दी। क्रम है इनको 483, 383, 250 और प्रथम शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी। 483, 383, 250, प्रथम शताब्दी। एक बाद में इनके जो स्थान है, प्लेस जो है, महात्मा बुद्ध की जो 4 प्लेस हैं धर्म की, महात्मा बुद्ध की संगति इनकी सबसे पहली है राजगृह, दूसरी राजगृह के बाद है वैशाली, और फिर है पाटलिपुत्र, और एक बाद में है कुंडलवन। याद रखने की ट्रिक है राजगृह, मतलब सबसे पहले राजा एक रहे, राजा ने अपने घर में, राजगृह, राजा ने अपने घर में अपनी साली पटा ली। राजा ने अपने घर में अपनी साली जो है पटा ली, और पटाई कैसे? वह कुंडल दे के सोने के। सबसे पहले राजा ने, मतलब राजगृह कौन पटाई? साली थे वैशाली। साली कहाँ करी? पटा ली तो मतलब पाटलिपुत्र। कैसे पटाई? कुंडल दे के, कुंडल बन।
तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये इनके चारों प्लेस जाएंगे। अब इनके हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष देखें, सबसे पहले है महाकश्यप। सबसे पहले महाकश्यप है। महाकश्यप एम के लिख दूं या एक बाद में है एम की। सबसे पहले है महाकश्यप। महाकश्यप दूसरे पे है सबाकामी। महाकश्यप सबाकामी। मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस चल जा, कैसे हैंग कर रही है। मोगलीपुत्तिस और फोर्थ पे है वसुमित्र। वसुमित्र तो अध्यक्ष है और अश्वघोष या को उपाध्यक्ष है। तो सबसे पहले है महाकश्यप, याद कैसे रखेंगे। जो सबसे पहले है, सबसे पहले कौन आएगा, वो जो आदमी महान होगा, महान थे महाकश्यप। नंबर 2, महान आदमी कैसे बनेगा, जो सबको काम करेगा। महान होगा वो पहले नंबर पर आएगा। महान कैसे बनेगा, जो सबकी हेल्प करेगा, सबको काम करेगा। और 3 पे 30, 3 पे 30, 3 आ रही है तो मोगलीपुत्तिस। और 4 पे वसुमित्र, वसुमित्र और अश्वघोष। अश्वघोष तो सब पहले नंबर महाकश्यप सवाकामी, मोगलीपुत्तिस, अश्वघोष। अश्वघोष ना वसुमित्र, और अश्वघोष जो है वो हैं उपाध्यक्ष है। वसुमित्र अध्यक्ष है, अश्वघोष उपाध्यक्ष है। मित्र हमेशा अश्व पे बैठे रहे, तो सबसे पहले मित्र आवेगो, फिर अश्व आवेगो। मित्र अध्यक्ष है, अश्वघोष उपाध्यक्ष है। तो इनके चारों अध्यक्ष गए। अब इनके जो शासनकाल देखें, जो राजा है, राजा कौन है इनके टाइम पे। सबसे पहले आवेगो पहली में अजातशत्रु। अजातशत्रु। दूसरे पे है कालाशोक। और 3 पे है अशोक। तीसरे पे है अशोक और 4 पे है कनिष्क। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो याद रखना को जो क्रम है, अजात शत्रु, जो शत्रु होकर है कैसा भी हो हमेशा कालो ही दिखाई देख रहा है। और शत्रु काम हो रहा है शोक, सब है शोक देना। शोक कैसे देवे, वो कालो मतलब बेकार। शत्रु काम हो रहा है शोक देना, कैसो कालो मतलब बेकार, नेगेटिव। तो कालो शोक देवे। और काला शोक में निकाल लेंगे शोक है नहीं, अशोक है। काला शोक में अशोक निकाल लेंगे तो एक और अशोक बन जाएगा। अशोक के लास्ट में क्या निकाल लेंगे तो कनिष्क बन जाएगा। शत्रु क्या देख रहे हैं, शोक देवे काला शोक, कैसा शोक दे कालो, तो काला शोक। काला शोक में तो अशोक निकाल लेंगे, अशोक बन जाएगा। अशोक में तो क्या निकाल लेंगे, कनिष्क बन जाएगा। तो इन क्रम है जाएगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ये इन चारों के अध्यक्षन को मतलब राजान को शासनकाल कौन कौन को अनुक्रम है जाएगा। तो महात्मा बुद्ध की 4 संगति ही कंप्लीट।